नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है, वो भी यहाँ पे अमेरिका के एक प्रोग्राम की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जिसका काफी दिनों से विरोध भी हो रहा था और इसके साथ साथ अब नेपाल ने यहाँ पे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इससे यहाँ पे नेपाल को फायदा भी मिला है और इसके साथ साथ यहाँ पे चीन को भी काफी ज्यादा फायदा हुआ है नेपाल के इस काम से। दोस्तों, चीन ने काफी ज्यादा खुशी भी जताई है और नेपाल का धन्यवाद भी बोला है और नेपाल के लिए काफी ज्यादा ऑफर भी खोल दिए हैं। दोस्तों, क्या फैसला लिया गया है यहाँ पे नेपाल के द्वारा जिससे कि यहाँ पे इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, या फिर चीन के लिए इतनी बड़ी मुश्किल क्या थी जिससे कि ये फैसला लेते ही वो इतना ज्यादा खुश हो गया। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक प्रोग्रामिंग चलती है जिसका नाम है एसपीपी। एसपीपी के अंडर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अमेरिका की ये नेशनल गार्ड ब्यूरो है, प्रशासन के तहत आता है और 1990 के दशक में पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों में अमेरिकी राज्यों ने नेशनल गार्ड के साथ जोड़ने के लिए एक स्थापित ये प्रोग्राम किया गया था। अमेरिका ने इसमें यहाँ पे भागीदारी में लगभग 93 देशों को शामिल किया है और अमेरिकी दूतावास के मुताबिक एसपीपी के तहत अमेरिकी नेशनल गार्ड और दूसरे देशों की संस्था एक दूसरे की मदद करते हैं और नेशनल गार्ड की आपदा के आने पर राहत भी करती है, बचाव के कार्य भी करती है। और यहाँ पे एसपीपी को लेकर कहा जाता है कि ये दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग में भी शामिल होता है। दोस्तों, इंडिपेंडेंट नेपाल बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि वो डिपेंडेंट हो। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे एसपीपी नेपाल के अंदर काफी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि 1-2 साल से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन काफी लंबे समय तक चलता है, तो हो सकता है कि ये अधिकारात्मक तौर पे इस चीज का यूज करना शुरू करते, जो कि यहाँ पे नेपाल के इतिहास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा रीजन यही बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल एकमात्र देश ऐसा है जो कि आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना और लोग इसीलिए इसका विरोध भी कर रहे थे। दूसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं कि चाइना को इस चीज में खुशी कैसे मिली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चाइना और अमेरिका के बीच काफी लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रही है और अमेरिका कुछ यही चाहता है कि चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है, चाइना जो विस्तार कर रहा है अपने आप में, वो कहीं ना कहीं रोका जाए, जिसके कारण अमेरिका को फायदा होने वाला है। इसलिए यहाँ पे अमेरिका ने साउथ एशियन देशों को टारगेट करना शुरू किया और वहां पर अपने सैन्य सहयोग की बात करने लगा। इसीलिए यहाँ पे एसएसपी को लाने की बात की गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसएसपी को लाने के पीछे अमेरिका ने पहले नहीं कहा था, खुद नेपाल ने जाकर कहा था कि हम एसएसपी में शामिल होना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब 2015 के अंदर नेपाल के अंदर भूकंप आया था तो इतना ज्यादा विनाश हो चुका था कि आप अंदाजा तो लगा ही सकते होंगे उस समय की कंडीशन का। तो दोस्तों, उस समय यहाँ पे जो नेपाली सेना थी, उन्होंने यहाँ पे एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा अमेरिका के एसएसपी के पास कि हमें आपके सहयोग की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएसपी ना केवल सैन्य सहयोग देती है, बल्कि इसके साथ साथ आपदा के अंदर राहत का सहयोग भी यहाँ पे एसएसपी प्रोवाइड करती है। और इसी का यहाँ पे सब कुछ को देखते हुए नेपाली सेना ने यह आग्रह किया, लेकिन इस लेटर का कोई जवाब नहीं आया था। उसके बाद यहाँ पे 2017 के अंदर दोबारा से लेटर पुट अप किया गया और जो नेपाली सेना है उसके लिए यहाँ पे फिर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन 2019 में अचानक से अमेरिका ने यहाँ पे इसके लिए सहमति जता दी। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 2 साल बाद अमेरिका को ऐसा क्या हो गया था जिससे कि अमेरिका ने इस पर सहमति जता दी। इसका स्पष्ट निर्णय यहाँ पे यही निकाला जा रहा है कि कहीं न कहीं अमेरिका ने सोचा है कि अगर हम नेपाल को यूज किया जाए या फिर नेपाल के साथ ये संधि की जाए तो हमें फायदा हो सकता है चाइना पर निगरानी रखने के लिए। अब यहाँ पे ये संधि चली भी और उसके बाद अब
जब यहाँ पे इसको कैंसल आउट कर दिया गया है, इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसकी नीतियों का विरोध कर रहे थे और इसकी नीतियों को अच्छा भी नहीं बताया जा रहा था। अब यहाँ पे सरकार पे प्रेशर इसलिए भी आ चुका था क्योंकि ना केवल सरकार की विपक्षी पार्टी से रद्द करने की बात कर रही थी, बल्कि यहाँ पे शेर बहादुर देववा की खुद की पार्टी भी इसे रद्द करने पर तुली हुई थी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें कांग्रेस के नेताओं की तो वो भी इसके पक्षधर नहीं थे। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे सांसद ने ये फैसला सुनाया कि हम इसके सहयोग की कामना नहीं करते और हम इसे अब यहाँ पे एसएसपी के साथ सहयोग आत्मक जो कार्य चल रहे हैं उसे छोड़ते हैं और हम इसे यूज नहीं करेंगे। दोस्तों इसीलिए यहाँ पे चाइना भी खुश हो रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या एसएसपी नेपाल के लिए सही था? क्या एसएसपी नेपाल के लिए सही नहीं था? अपने रीजन जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आपको अपडेट मिला फिर आपके सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।